आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अध्ययन श्रृंखला में उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और उपन्यास से संबंधित यह संभवतः अंतिम क्लास होने वाली है, क्योंकि इसके बाद कहानी प्रारंभ हो जाएगी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नागफनी का देश किस काल की रचना है? नागफनी का देश अमृत राय द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है, तो यह आधुनिक काल की देन है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। 1953 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है और अमृत राय द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में बीज, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं प्रमुख हैं। आगे, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो आप जानते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया यह ऐतिहासिक उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी, गढ़ कुम्हार, अहिल्याबाई और देवगढ़ की मुस्कान वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख अन्य उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? और आपने त्यागपत्र उपन्यास बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। इस फीचर फिल्म का नाम भी त्यागपत्र ही रखा गया है। बाकी सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी और दर्शक, ये उपन्यास भी जैनेन्द्र द्वारा ही लिखे गए उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं और बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के साथ मिलान करना है आपको। करिए फटाफट मिलान। अगर आपने बलचन्मा को नागार्जुन से सुमेलित किया और परती परिकथा को फणीश्वर नाथ रेणु से, इसके बाद राही मासूम रजा से सुमेलित कर लिया टोपी शुक्ला को, करिए छिमा शैलेश मटियानी से, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला उपन्यास लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा। दहेज और बेमेल विवाह को लेकर के यह लिखा गया उपन्यास है। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यासों की अगर बात की जाए तो उसमें सेवा सदन, वरदान, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गमन, कर्म भूमि, गोदान प्रमुख हैं। इसी तरह से जैनेन्द्र के अगर लिखे उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन प्रमुख हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यासों में पलटू बाबू रोड, मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा और कितने चौराहे प्रमुख उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद अमृतलाल नागर के लिखे गए उपन्यासों में महाकाल 1970 ईस्वी का शीर्षक जिसका बदलकर भूख कर दिया गया, और बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल, खंजन नयन और विखरे तिनके, अग्निगर्भा प्रमुख उपन्यास है अमृतलाल नागर के। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री का है और गोदान तथा रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद्र का है। आगे, गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? गोबर प्रेमचंद द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया
गोदान को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। गोबर प्रेमचंद्र के गोदान उपन्यास का पात्र है। गोबर इस उपन्यास के नायक होरी का पुत्र है। सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के हैं और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों के पात्रों के साथ हम लोग विवरण देख लेते हैं। गोदान उपन्यास में होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, मालती, खन्ना, मेहता और राय साहब प्रमुख हैं। होरी और धनिया पति पत्नी हैं, इनका पुत्र है गोबर। निर्मला, निर्मला में निर्मला, तोताराम, भालचंद्र, मोटेराम, उदय भानलाल, कृष्णा, कल्याणी और मतई प्रमुख हैं। रंगभूमि उपन्यास में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, सुभागी, जाह्नवी, महेंद्र कुमार, जान सेवक, मिठुआ, ताहिर अली प्रमुख हैं। वहीं कर्मभूमि उपन्यास में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, डॉक्टर शशि कुमार, शकीना महंत और शाह प्रमुख हैं। इसके बाद परती परिकथा किसकी रचना है? तो परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसके अलावा मैला आंचल हिंदी उपन्यासों में पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। जबकि दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, राम रतन राय, ये भी उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी के ही उपन्यास हैं। आगे भाग्यवती उपन्यास के लेखक आपको बताना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा लिखा गया है भाग्यवती उपन्यास। सुनीता, त्यागपत्र, परख, कल्याणी, सुखदा, जैनिन द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। आधा गांव उपन्यास का लेखक बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ प्रश्न है। राही मासूम रजा जी को आपने जवाब में बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा जी हैं। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75 आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज, सीन 75, ओस की बूंद, कटरा बिहारजू इनके प्रमुख उपन्यास। वहीं राजेंद्र यादव के उपन्यासों में प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, मंत्रविद आदि हैं। जबकि एक सड़क 57 गलियां कमलेश्वर द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है। नाचियों बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? जवाब में अमृतलाल नागर बताया आपने, बिल्कुल सही जवाब। मानस का हंस, अंजन नयन, अमृत और विष, बूंद और समुद्र इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास। वहीं त्यागपत्र जैनिन द्वारा लिखा गया और झूठा सच यशपाल द्वारा लिखा गया। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। प्रेमचंद्र का पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र का प्रकाशन 1948 ईस्वी में मरणोपरांत हुआ था। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास कायाकल्प, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, वरदान, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान है। मंगलसूत्र उपन्यास को अमृत राय ने पूरा किया था। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कटगुलाब, मिलजुल मन मृदुला गर्ग द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान द्वारा लिखा गया है। कहाँ ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो जवाब हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा की। स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, झूला, नट, अलमा कबूतरी, आंगन पाखी, विजन, गुनाह वे गुनाह, इदम नमम, चाक ये प्रमुख उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो जवाब हो जाएगा अग्निगर्भा में। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर इंगित किया गया है। अमृत और विष, विखरे, तिनके, नाचियों बहुत गोपाल इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों में रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा जी ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब
फटाफट चयनित करिए। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, ये तीनों उपन्यास जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, जबकि सत्याग्रह यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। सत्याग्रह हीलाचंद्र जोशी जी का लिखा गया मौलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो राग दरबारी उपन्यास की रचना विधा आपको बताना है, फटाफट इसका जवाब बताइए। और राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है जो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। विश्रामपुर का संत, सुनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, अज्ञातवास और पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी कैसा उपन्यास है? शेखर एक जीवनी उपन्यास एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार अज्ञे द्वारा लिखा गया है और किशोर मन के रहस्य को उद्घाटित करने वाला है। बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया नहीं है? तो अनदेखे अनजान पुल नरेश मेहता का नहीं बल्कि राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया है, राजेंद्र यादव द्वारा। तो दो एकांत, डूबते मस्तूल और प्रथम फाल्गुन नरेश मेहता के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया किसान जीवन से संबंधित उपन्यास कौन सा नहीं है? जवाब हो जाएगा कायाकल्प, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कायाकल्प जो है पुनर्जन्म से पर आधारित उपन्यास है। गोदान, प्रेमाश्रम और कर्मभूमि किसान जीवन से संबंधित उपन्यास प्रेमचंद्र के हैं। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की परंपरा का उपन्यासकार कौन है? तो यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार होते हुए भी प्रेमचंद्र की परंपरा के उपन्यासकार माने जाते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। उनका झूठा सच देश विभाजन एवं त्रासदी के साथ ही देश की भावी निर्माण की भूमिका का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है, जबकि अज्ञे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के निम्न उपन्यासों में कौन सा जीवनी पर आधारित नहीं है? तो इसमें देखिए विकल्प बी और सी, डी तीनों ही जो है सही विकल्प हो जाएंगे अगर पूछा जा रहा है जीवनी पर आधारित नहीं है। लेकिन यहां पर पूछा गया होगा कि जीवनी पर आधारित है, तो इसमें मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। ये नहीं होना चाहिए। इसमें विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में पूछा गया प्रश्न था। यह प्रश्न होना चाहिए जीवनी पर आधारित है, तो मानस का हंस राइट आंसर हो जाएगा। आगे, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा नहीं है? वयम रक्षामा, यह चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया है। बाकी जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। आगे, महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया राजनीतिक उपन्यास है। विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, दोनों ही उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ लिखी गई रचना है। आगे, रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो रुकोगी नहीं राधिका यह उषा प्रियमवदा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उषा प्रियमवदा द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में 55 खंबे, लाल दीवारें, शोभा यात्रा,
अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास प्रमुख हैं। वहीं दीप्ति खंडेलवाल द्वारा लिखा गया प्रिया कोहरे व तीसरा प्रतिध्वनियां मंजुल भगत द्वारा लिखा गया उपन्यासों में अनारों, बेगाने घर, खातुल, तिरछी बौछार और गंजी प्रमुख हैं। तो साथियों, उपन्यास विधा से संबंधित प्रश्न यहीं पे लेंगे विराम। अब हम लोग कहानी विधा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो कहानी विधा से संबंधित प्रश्नों को भी कर लेते हैं आज स्टार्ट और देखते हैं पहला प्रश्न। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था यह चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। 1915 ईस्वी इसका रचना काल है। चंदा शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। 1911 ईस्वी में सुखमय जीवन, 1914 ईस्वी में बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। आगे, सुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो सुकुल की बीबी किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। यह कहानी विधा की रचना है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। सुकुल की बीबी कृति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला की अन्य कहानियों में लीली, सखी, पद्मा, श्रीमती और गजानंद शास्त्री प्रमुख हैं। मुक्तिबोध की कहानियों में काट का सपना, सतह से उठता आदमी। अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानियों में शरणार्थी, अमर बल्लरी, विपथगा, कोठरी की बात, जयदोल प्रमुख हैं। जबकि रोज गैंग्रीन नाम से चर्चित कहानी, कवि प्रिया, रमनते, तत्र देवता, नारंगिया, मनसो और पठार का धीरज, पुरुष का भाग प्रमुख कहानियां हैं अज्ञे की। आगे, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी विश्वंभर नाथ शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। इनकी एक अन्य प्रमुख कहानी रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन नाम से एक नाटक भी है कृष्ण प्रेमी जी का। हार की जीत सुदर्शन की कहानी है। वहीं कफन मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। दे खुदा की राह पर, ककड़ी की कीमत चतुर्सेन शास्त्री की कहानियां हैं। परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा जी हैं। निर्मल वर्मा की अन्य कहानियों में जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी प्रमुख हैं। वहीं राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियों में देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैदा और छोटे छोटे ताजमहल तथा यशपाल की लिखी कहानियों में पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और भूख के 3 दिन प्रमुख हैं। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में नमक का दरोगा, कज्जा की, बड़े घर की बेटी, सौत पर, पंच परमेश्वर, सदगति और कफन प्रमुख हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, बैल की खाल प्रमुख कहानियां हैं। परमात्मा का कुत्ता किसकी कहानी है? तो परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है। और इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश तथा मलबे का मालिक प्रमुख कहानियां हैं। आगे, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? तो आप जानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियां 8 भागों में प्रसिद्ध हुई हैं मानस सरोवर नाम से। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन हुआ था, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर प्रेमचंद के कहानी संग्रह से असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लिखा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी की माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई कहानी है। उसने कहा था 1915 ईस्वी की चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है। परिंदे 1960 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, जबकि राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। यानी एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, राजा निर्बंसिया और परिंदे, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आगे, निम्नलिखित में से किस कहानी में अतिव्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो जवाब हो जाएगा
ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। जैनियन द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिदोष, पाजेब, फांसी, वातायतन, पत्नी, कैदी, जाह्नवी और मास्टर जी प्रमुख हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो रक्षाबंधन कहानी विश्वंबर नाथ शर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। इनकी एक अन्य प्रसिद्ध कहानी ताई भी है। गुंडा जयशंकर प्रसाद की कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की, और दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष को आचार्य शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई जो कहानी है। आगे हिंदी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? तो हिंदी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था और इनकी प्रसिद्ध कहानी है दुलाई वाली। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो मलबे का आदमी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी है जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई है। मोहन राकेश द्वारा लिखी गई अन्य कहानियों में एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिस पाल, इंसान के खंडहर, नए बादल प्रमुख हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं। घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद द्वारा प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियों में परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा शेर गेहूं, मैकू, लाटरी, बूढ़ी काकी प्रमुख हैं, जबकि शरणदाता कहानी अज्ञे द्वारा लिखी गई है। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो जवाब हो जाएगा यशपाल द्वारा लिखा गया आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र बग्गा साहब हैं, जबकि मिस्टर सामनाथ भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत के प्रमुख पात्र हैं। आगे, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तो जवाब हो जाएगा आकाशदीप कहानी से संबद्ध है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह कहानी है जिसके प्रमुख पात्रों में चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक और मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में ग्राम 1910 ईस्वी, छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी, इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रसाद जी द्वारा लिखे गए नाटकों में सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी का है, और जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी का प्रसिद्ध नाटक है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। कहानी से संबंधित अगली पाठचर्या लेकर के कल पुनः फिर मिलेंगे। तो आपसे लें विदा। इससे पूर्व वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।